इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है 64y³ माइनस 144y² प्लस 108y माइनस 27। और इसको फैक्टराइज करने के लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो देखिए हमारे पास जो है वो क्या है, 64y³ माइनस 144y² प्लस 108y माइनस 27। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी कि a³ है तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया a की जगह पे और उसके ऊपर लगा दिया क्यूब, फिर माइनस 3a² भी है तो माइनस 3 a की जगह ब्रैकेट, फिर उसके ऊपर स्क्वायर और फिर b, फिर प्लस 3ab², फिर माइनस b³। अब देखें 64y³ को मैं चाहूँ तो 4y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4 का भी क्यूब लेना होगा हमें और y का भी क्यूब लेना होगा, और 4 का क्यूब 64 होता है और y का क्यूब जो है वो y³ होता है। तो अब देखें ये 4y का क्यूब हो गया, जबकि फॉर्मूले में a³ है। इसका मतलब ये कि a की वैल्यू जो है वो 4y हो गई। अब आखिर में हमारे पास माइनस b³ है और यहाँ पे माइनस 27 है, तो यानी कि b³ की जगह 27 है, तो मैं 27 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब और यहाँ पे b³ है तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इस तरह क्या हुआ, हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे और यहाँ पे हम a और b की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो देखें a की वैल्यू 4y है, हमने यहाँ पे 4y पुट कर दिया, और b की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। इसी तरह a की जगह पे 4y और b की जगह पे 3। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ये वाली टर्म मिलनी चाहिए। तो देखें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 3 9, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144y² आएगा। देखें यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें, और माइनस का साइन तो ऑलरेडी है, तो 144y² मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 3 4 12 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिलेगा हमें। तो यानी कि इसका मतलब ये कि हमें ऊपर वाली टर्म मिल रही है 108y। इसका मतलब ये कि ये स्ट्रक्चर जो है ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a³ की जगह पे देखें 4y³ है, फिर माइनस 3 है, फिर a² की जगह 4y का स्क्वायर है, फिर b की जगह पे 3 है, फिर प्लस 3 है, फिर a की जगह पे 4y है और b² की जगह पे 3 का स्क्वायर है, फिर माइनस b³ की जगह पे हमारे पास माइनस 3 का क्यूब है। इसका मतलब ये कि a की वैल्यू 4y है और b की वैल्यू 3 है। तो ये फार्मूला किसके बराबर है, a माइनस b होल क्यूब। तो इस a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4y पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर इस b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी है। तो हम जो है इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो।